इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 पार्ट 3 और आज इसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड जो आपके एनसीईआरटी और इंडेक्स क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या करना है, सभी बच्चे अपने इंडेक्स क्वेश्चन निकाल लिए क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, सिंपल सॉल्यूशन लिखूंगी और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स क्या होता है? A closed and continuous path in which current flow is known as electric circuit। एक closed और continuous path जिसके अंदर से current flow होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का फार्मूला हमारा होता है I is equal to Q upon T। Q is the charge और T is the time। तो चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज को हम मापते हैं कूलम में और टाइम को सेकंड में। तो जो करंट है उसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट कूलम पर सेकंड। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये इंडेक्स क्वेश्चन। हमें पता है द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आपको निकालना है कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो आपने निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका 1/1.6 × 10⁻⁻⁹ तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप देखो, इस पॉइंट को हटाओ, इसके नाम का यहाँ पर 10 लगाओ तो 10/16 ये 10⁻⁴ हो जाएगा प्लस ऊपर जाके 90। अब 10 को 16 से डिवाइड करो, या आप कर सकते हो 100 डिवाइड बाय 16 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आपके होंगे? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एक कूलम के अंदर? अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस विच हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। हमने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस को कौन सा डिवाइस मेजर करता है, तो वो है आपकी बैटरी। ठीक है, तो बैटरी किसको मेजर करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, बैटरी मतलब कितने वोल्टेज का आपकी पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट, तो वो डिवाइस होता है हमारा बैटरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यानी कि उसने 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी है। हमें पता है 1 वोल्ट क्या होता है, W/Q। यानी कि हाउ मच वर्क इज डन टू फ्लो अ चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज 1 वोल्ट। ठीक है, यानी कि मान लो ये 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और बी। आपने 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ तक ट्रांसफर करना है, तो हाउ मच वर्क विल यू डन। तो उसके लिए आप कितना काम करते हैं वो कहलाता है आपका 1 वोल्ट। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज 1 वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। यानी कि आप कितना काम करेंगे, how much work will you done अगर आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है और 1 कूलम चार्ज। तो हमें पता है W क्या होता है हमारा Q इंटू V। तो चार्ज हमारा कितना है 1 कूलम और बैटरी कितनी है 6 वोल्ट, यानी कि आप 6 जूल वर्क डन करोगे। ठीक है, इसने पूछा है ईच कूलम, 1 कूलम चार्ज है आपके पास, उसको आपने 6 वोल्ट की बैटरी से ट्रांसफर करना है। हाउ मच वर्क विल यू डन। तो वर्क डन क्या होता है Q इंटू V। तो Q क्या है 1 कूलम, V क्या आपकी 6 वोल्ट
तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा 6 जूल। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड, यानी कि आर की वैल्यू आपकी किस पर डिपेंड करती है। ये हमने पढ़ा है आर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था रो एल बाय ए, यानी कि आर की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तीसरा हम क्या ले सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि आपकी वायर किस टाइप के मटेरियल से बनी है, फोर्थ आप कह सकते हो टेम्परेचर। ठीक है, तो 4 चीजों पर डिपेंड करती है आपकी लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, टेम्परेचर और नेचर। ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में आंसर लिख रही हूँ कि आर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी इस चीज पर डिपेंड करती है। कई बार आर की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। आर होता है आपका रेजिस्टेंस, द क्वांटिटी विच रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ द करंट, जो करंट के फ्लो को रोकती है उसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर। आपकी एक वायर है थिक मोटी और एक वायर है आपकी थिन पतली, तो वो कह रहा है कि किसके अंदर से इजिली करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहां से देखो जो करंट है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एरिया। तो इसका अगर एरिया ज्यादा है तो आर की वैल्यू क्या होगी लेस, रेजिस्टेंस लेस होगा तो करंट आपका क्या होगा मोर। तो यहां से जो थिक वायर है करंट इजिली फ्लो, ठीक है, जो थिक मोटी वायर होती है उसमें से करंट इजिली फ्लो हो जाता है एज कंपेयर टू थिन पतली वायर। क्लियर है, क्योंकि जो थिक वायर होती है उसका रेजिस्टेंस लो होता है और जिसका रेजिस्टेंस लो होता है उसके अंदर से करंट ज्यादा फ्लो होता है, क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ा था ना, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो करंट I क्या होता है V अपॉन आर। अगर V को हम कांस्टेंट रखें तो I क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा कम, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा ज्यादा। तो R इसका लेस होता है इसलिए इसमें से करंट ज्यादा फ्लो होगा, इसका R ज्यादा होता है इसलिए इसमें से करंट कम फ्लो होगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जो थिक मोटी वायर होती है करंट इजिली फ्लो इन द थिक वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट विल चेंज अकर इन द करंट। ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं हाफ, V को हमने क्या कर दिया V/2। अगर R की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, तो आपका करंट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इंक्रीज होगा I भी इंक्रीज होगा, V डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज होगा। R को हमने कांस्टेंट रखना है। इफ V चेंज या V कन्वर्ट V टू हाफ इट्स वैल्यू देन करंट आल्सो रिड्यूस टू हाफ, तो करंट की वैल्यू भी क्या रिड्यूस हो जाएगी हाफ। अगर वोल्टेज को हम हाफ करेंगे तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा हाफ, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर? अगर R को हम कांस्टेंट रखेंगे और V की वैल्यू को रिड्यूस टू हाफ, then I will also reduce to half because both are directly proportional to each other. Next question है हमारा why are coil of electric toaster or electric iron are made up of an alloy rather than a pure metal। जो इलेक्ट्रिक टोस्टर सबने देखा होगा, हीटर भी देखा है, उनकी जो कॉइल होती है यानी कि जो तार होती है उसको हम अलॉयज की क्यों बनाते हो इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल। हमने पढ़ा है अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू प्योर मेटल, तो ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी देयर हैव हाई टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द हीट।
तो उनके अंदर वो मैक्सिमम करंट जो है मैक्सिमम करंट को हीट में चेंज कर देती हैं, इसलिए दे आर मेड अप ऑफ द अलॉयज ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी। और उनकी जो पावर है टू कन्वर्ट करंट इनटू हीट विल बी मोर। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक टोस्टर और हीटर होते हैं उनकी वायर किसकी बनी होती है, अलॉयज की। थर्ड क्या है, अगर उनके अंदर से ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो दे डज नॉट बर्न इजली, तो इजली से बर्न नहीं होती, यानी कि दे डज नॉट इजली ऑक्सीडाइज। सो दे आर मेड अप ऑफ द अलॉयज इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज द डाटा टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी दी हुई है आयरन और मरकरी की। जो आयरन है मेटल, उसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है 10.0 10⁻⁻8 कूलम मीटर। कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी जो है उसकी दी हुई है 94.0 10⁻⁻8 कूलम मीटर। तो ये कह रहे हैं हु इज द बेस्ट कंडक्टर। तो जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो होती है वो आपका बेस्ट कंडक्टर होता है। तो इन आयरन और मरकरी, मरकरी हैज 94 वैल्यू, 10⁻, दोनों में सेम है। यहाँ से देखो आयरन की 10 है और यहाँ पर कितनी है 94। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आयरन इज बेस्ट कंडक्टर एज कंपेयर टू मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। अगर हम टेबल में देखें, जो सिल्वर है उसकी कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिस्टमेटिक डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। आपके इस चैप्टर में डायग्राम ड्रॉ करने के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसने बोला है कि एक डायग्राम ड्रॉ करो, एक बैटरी है 3 सेल। बैटरी आपको पता है 1 सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 2 सेल, और ये कितने हो गए 3 सेल। 2 वोल्ट की एक बैटरी है, तो यहाँ पर 1 2 3 सेल है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट की ये बैटरी। ठीक है, हम यहाँ पर की लगाएंगे और यहाँ पर हम सीरीज में क्या लगा देंगे, एमीटर। हमने सिस्टमैटिक डायग्राम बनाना है। उसके बाद इसने बोला है 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम 8 ओम 12 ओम रजिस्टर, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था सीरीज में ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 5 ओम, नेक्स्ट है 8 ओम, और ये कितना है 12। तो ये तीनों रजिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये हमारा एमीटर है जो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ये 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी थी जो हमने कनेक्ट किया। ये बड़ा जो इसका टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और ये छोटे वाला क्या है, नेगेटिव है, ये की है। तो ये हमारा है सिस्टमैटिक डायग्राम। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, उसने कहा है कि इसी डायग्राम में आपने बताना है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी, कि इस सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अगर इसको मैं मानूं R1, इसको R2 और इसको हम क्या मानेंगे R3, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज RS होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जोड़ लो इसको, 5 ओम 8 ओम प्लस 12 ओम, कितना आ गया 25 ओम। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। जिस सर्किट में से टोटल रेजिस्टेंस कितना फ्लो होगा 25 ओम। अब वोल्टेज कितनी है आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, तो आई की रीडिंग क्या होगी, तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आई क्या हो जाएगा आपका V अपॉन आर। तो V कितना आपका 6, R कितना है 25। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, 0.24 एम्पियर। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.24 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट के अंदर से 0.24
एम्पियर करंट फ्लो होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? दोबारा आप देख लो, यहाँ से R1 है आपका 5 ओम, R2 8 और R3 क्या है 12, तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R। ये हम देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हैं। तो टोटल RS आ गया आपका 25 वोल्ट। अब 2-2 वोल्ट की 3 सेल थी जिनको जोड़ दिया बैटरी बन गई, टोटल वोल्टेज आ गया आपकी 6 वोल्ट। अब इसमें पूछे कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट आपका क्या होता है V/R, यानी कि 6/25 0.24 एम्पियर विल बी करंट फ्लो इन दैट सर्किट। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका जस्ट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस व्हेन द फॉलोइंग कनेक्टेड इन ए पैरेलल। इसने कहा कि दो रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 1 ओम एंड दूसरा है 10⁻⁶ ओम। आपको पता है जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू हमेशा कम आती है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो लेस देन क्या आएगी 1 ओम। ठीक है, इस थर्ड में भी पूछा 1 ओम 10⁻³ ओम एंड 10⁻⁶ ओम, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इनमें भी तीनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में 1 ओम से लेस आ जाएगी। ये पढ़ा लिया सभी ने? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभी हम इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एन इलेक्ट्रिक लैम्प 100 ओम, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जो है 100 ओम, इलेक्ट्रिक लैम्प 100 ओम है। दूसरा है आपका टोस्टर जिसकी वैल्यू है 50 ओम। थर्ड है आपका वाटर फिल्टर जिसकी वैल्यू है 500 ओम। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प है, टोस्टर है, वाटर फिल्टर है। इसने कहा है आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया है। इसको R1 मान लो, ये क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा। व्हाट इज द, ये कहते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। ये कहता है कि इसी सेम सोर्स से 220 वोल्ट से आपने एक इलेक्ट्रिक आयरन को भी कनेक्ट करना है, तो दैट टेक मच, कितना करंट उसको मिलेगा एज ऑल 3 अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट फ्लो इच। तीनों करंट को, तीनों को कितना आपका करंट मिलेगा। हमें पता है सबसे पहले वोल्टेज कितना है, उसने कहा कि 220 वोल्ट की बैटरी है, वहां से करंट फ्लो हो रहा है। तीनों को हमने किसमें जोड़ दिया है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 1/RB। फार्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? लिखो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। इसका एलसीएम कितना आएगा 500, ये आ गया आपका 5 प्लस 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 16/500। तो ये 1/RP की वैल्यू आ गई हमारी 16/500। हमें RP की वैल्यू चाहिए तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो RP आएगा हमारा 500/16। ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं ये आएगी 31.25 ओम। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक जो आयरन है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपका इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ कनेक्ट करना है, तो कम से कम हमारा कितना आना चाहिए 31.25 ओम। इतना उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब आगे हमें इसने पूछा कि करंट कितना फ्लो होगा इसके अंदर से। V = IR। V = क्या होता है IR। हमें I निकालना है, तो वो क्या होगा V/R। तो V की वैल्यू कितनी है आपकी 220 वोल्ट, और R हमारा कितना आ गया, ये आ गया 31.25
31.25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 7.04 एम्पीयर। ये आपका करंट फ्लो होगा सर्किट में। क्लियर है? ये आप सॉल्व कर सकते हो इसको, तो ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7.04 एम्पीयर। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल। कि जब हम पैरेलल में इलेक्ट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेज है। हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो पैरेलल का मतलब है कि ऐसे आपने डिवाइस कनेक्ट करनी है। जब पैरेलल में कोई भी डिवाइस कनेक्ट होता है तो उनके अंदर से करंट डिफरेंट फ्लो होगा, डिफरेंट करंट फ्लो होता है। मान लो एक डिवाइस खराब भी आपका हो जाएगा या स्टॉप वर्किंग ड्यू टू एनी रीजन, तो अदर डिवाइस वर्क प्रॉपरली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है पैरेलल में किसी भी सर्किट को या डिवाइस को जोड़ने का, कि इफ ड्यू टू एनी रीजन एनी डिवाइस विल बी स्टॉप टू वर्क, तो अदर डिवाइस वर्क रेगुलरली प्रॉपरली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। क्योंकि पैरेलल में करंट जो है हर एक लाइन में डिफरेंट फ्लो होता है। तो दूसरा क्या है कि हर एक जो पैरेलल लाइंस होती है उसमें हर एक का हम अलग से स्विच लगा सकते हैं, तो उसको अपने हिसाब से हम ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि करंट जो है सभी अप्लायंस को सेम मिलेगा। जो हमारा डायरेक्ट करंट आता है कितना 220 वोल्टेज जो मेन सप्लाई से आता है, तो एवरी डिवाइस गेट इक्वल करंट। तो दीज आर द एडवांटेज टू कनेक्ट द डिफरेंट डिवाइस इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस 2, 3, 6 ओम कनेक्टिंग टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 1 ओम। इसमें क्या है 3 रेजिस्टेंस आपके दिए हुए हैं। R1 मान लो है आपका 2 ओम, R2 है आपका 3 ओम और R3 है आपका 6 ओम। इसमें क्या है कि तीनों रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ऐड करें कि एक रेजिस्टेंस आपका आना चाहिए, मान लो R डैश कितना आना चाहिए 4 ओम और एक R डबल डैश कितना कह रहा है 1 ओम। ठीक है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस को मैं किस तरीके से कनेक्ट करूं कि मेरी टोटल वैल्यू 4 ओम आए और दूसरे केस में मेरी वैल्यू कितनी आए 1 ओम। ठीक है, हमें पता है रेजिस्टेंस को हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक सीरीज में दूसरा पैरेलल में। तो फर्स्ट केस देखते हैं। मान लो हमने R1 को किसमें रखा सीरीज में और R2 और R3 को किसमें रख दिया पैरेलल। पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे क्योंकि डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा। इस तरीके से ये R1 आपका है 2 ओम, ये है 3 ओम और ये कितना है 6 ओम। ठीक है, अब पहले ये जो पैरेलल है इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम मान लेंगे RP मान लो, क्या मान लो R। तो ये होगा आपका 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लो 6, 2 प्लस 1 यानी कि 3/6। तो ये आएगा 1/2। तो 1/RP आ गया आपका 1/2, तो RP बन जाएगा आपका 2 ओम। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू कितनी बन गई 2 ओम। तो 2 को 2 में प्लस करेंगे, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो यहाँ से RS क्या आ जाएगा, इसको R1 प्लस RP। तो R1 है आपका 2 ओम और RP आ गया हमारा 2 ओम। तो टोटल वैल्यू आपकी 4 ओम। क्लियर? देखो इसने पूछा था कि तीनों रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से कनेक्ट करें कि आपकी टोटल वैल्यू 4 ओम आए। इन दोनों को पहले हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/RP 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले सोल्व करें तो RP की वैल्यू आ गई 2 ओम। अब क्या करें, इन दोनों की जो वैल्यू है इसके साथ क्या बनेगी वो सीरीज में, तो 2 ओम प्लस यहाँ से 2 ओम, तो टोटल कितना आ गया आपका 4 ओम। यानी कि इस तरीके से हम ऐसे 2 को पैरेलल में जोड़ेंगे, एक को सीरीज में
में, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी हमारी 4 ओम। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 1 ओम वैल्यू आ रही है, यानी कि इससे भी बहुत कम। तो बहुत कम रेजिस्टेंस कब आता है, जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो अब नेक्स्ट केस में हम देखेंगे कि अगर मान लो हमने तीनों को किस में जोड़ दिया, पैरेलल में। पैरेलल में ऐड करो तीनों को। मैं डायग्राम इसलिए बना रही हूँ क्योंकि डायग्राम से अच्छे से समझ में आ सकता है। 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ठीक है। तो 1 ओवर आर3 मान लो इसको, ये क्या होगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 6, सबका एलसीएम क्या होगा 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 6/6 यानी कि 1। तो 1 का उल्टा भी क्या बनेगा 1। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में ऐड करोगे तो उनकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। आपके 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, पूछे कि इनकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू निकालो। वही तरीका है, अगर किसी भी रेजिस्टेंस की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो उनको सीरीज में जोड़ दो, अगर लोवेस्ट निकालनी है तो पैरेलल में ऐड कर दो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं निकाल देती हूँ। 4 रेजिस्टेंस है आपके, 4 ओम, R1 कितना है 4 ओम, R2 है आपका 8 ओम, R3 है आपका 12 ओम और R4 है आपका 24 ओम। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब सारे रेजिस्टेंस किस में होंगे सीरीज में, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा 48 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना बनेगा 48 ओम। अब मिनिमम के लिए क्या आएगा आरपी, तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R। वैल्यू पुट करो 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 12 प्लस 1 ओवर 24। 24 आपका क्या आएगा एलसीएम, 4 6 8 3 12 2 1, तो टोटल कितना आएगा 12 ओवर 24, यानी कि 1 ओवर 2। तो आरपी क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो 2। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस और ये क्या हो गया मैक्सिमम। देखो एक सीरीज में जोड़ रहे थे तो 48 ओम आ गया और पैरेलल में जोड़ा तो कितना था। ठीक है। अगर आप करंट कंपेयर करें तो किसमें ज्यादा फ्लो होगा और किसके, यहाँ पर क्या ज्यादा रेजिस्टेंस तो करंट क्या आ जाएगा लेस, यहाँ क्या लेस रेजिस्टेंस तो इस केस में करंट क्या होगा मोर। नेक्स्ट है आपका, why does the cord of electric heater go glow while the heating element does not? जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उनकी कॉइल ज्यादा ग्लो करती है, हीटिंग एलिमेंट डज नॉट ग्लो। ठीक है। तो इसमें क्या है आपको पता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H is equal to I square RT। According to Joule's law of heating, H is equal to I square RT। यानी कि amount of heat produced is directly proportional to square of the current। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी हीट। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उनकी मेनली जो वायर होती है दे आर मेड अप ऑफ द निकोरम। तो निकोरम क्या करता है मैक्सिमम करंट को चेंज कर देता है टू प्रोड्यूस द हीट इन कंपैरिजन टू, और उसका क्या होता है हाई रेजिस्टेंस होता है। बट जो कॉर्ड इलेक्ट्रिक हीटर की है वो मेड अप ऑफ कॉपर, तो दे प्रोड्यूस लेस हीट कन्वर्ट इनटू मोर करंट, तो वो लेस हीट प्रोड्यूस करती है, इसीलिए वो आपके ग्लो नहीं करते। अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंपेयर द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 96,000 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है एक सर्किट से। टाइम कितना आपका? 1 आवर। ठीक है, तो हमें पता है टाइम को हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। तो 1 आवर में कितनी सेकंड रहेगी? 60 मिनट 60 सेकंड। तो कितना आएगा आपका? 3600। ये आपका हो गया। तो इसने पूछा है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इसने 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। तो हमारी H का फार्मूला होता है VQ। H का फार्मूला क्या होता है? VQ इंटू VQ से कम कर देगा वैसे हमारा। V कितना है आपका? 50 वोल्ट और Q कितना है? 96,000। आपकी H आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4.8 10 to power 6 जूल। इतने अमाउंट में हीट आपकी प्रोड्यूस हो। क्लियर? क्यों दिया हुआ इतने कूलम? टाइम 1 आवर और टाइम किसमें ग्रुप में? क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस की पूछा है। तो H का फार्मूला होता है V। यहाँ से आपका दिया जाएगा 4.8 10 to power 6 जूल। कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस है R कितना है? 20 ओम। टेक अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकंड। टाइम कितना दे दिया? 30 सेकंड। तो इससे पूछे कि कितनी हीट डेवलप होगी। तो हमारा H का फॉर्मूला क्या आता है? I स्क्वायर RT। तो यहाँ वैल्यू रख दो। I यानी कि 5 का स्क्वायर, R कितना आपका 20 और टाइम कितना है? 30। तो 25 इंटू 20 इंटू 30। तो ये आ जाएगा आपका 1500। हाँ 10 जूल। तो इसका आप लिख सकते हो 1.10 to power 3 जूल। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। 15 इंटू 10 to power 3 जूल। ठीक है, ये लास्ट हो रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। एक्सरसाइज के हम कर रहे हैं। व्हाट डिटरमाइन द रेट एट व्हिच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो कौन डिटरमाइन करता है कि कितने अमाउंट में करंट फ्लो होगा? तो आप कह सकते हो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करंट डिलीवर्ड टू द सर्किट। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर है टेक 5 एम्पियर ऑफ करंट टू 220 वोल्ट ऑफ लाइन। करंट है आपका I कितना है? 5 एम्पियर। V है आपका 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। हमें क्या निकालनी है? पावर। तो हमें पता है P क्या होता है? V I। तो आ जाएगा 220 इंटू 5 0। तो पावर आपकी आ गई 1100 वोल्ट। अभी इसमें पूछा है कि हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम इन 2 आवर। 2 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? टाइम कितना है? 2 आवर। 2 आवर की सेटिंग बनाओ पहले। 2 इंटू 60 इंटू 60। तो हमें पता है एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। तो पावर आपकी 1100 वोल्ट इंटू कर लो 2 इंटू 60 इंटू 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 60 का 36 होगा 72 1 2 3 4 5 0। ये इतने एनर्जी आ जाएगी आपकी जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। दैट अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। तो ये आपके थे इंडेक्स क्वेश्चन जो मैंने सारे
ये